अस्सलाम वालेकुम। मुझसे अक्सर ये पूछा जाने वाला सवाल है कि ये प्रॉपर्टी की मार्केट कब बेहतर होगी। आज का व्लॉग एक शॉर्ट सा और मैं फैक्ट्स एंड फिगर से बात कर रहा हूँ। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मुझे हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ चीज़ें कोट करना पसंद है और फैक्ट्स एंड फिगर्स ही जो हैं वही आपको डिटरमिन करने में मदद देते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी कब बेहतर होगी, मैं ये समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ बिजनेस और इस रियल एस्टेट का भी एक स्टूडेंट ही हूँ। रोज़ हम एक नई चीज़ सीखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी बेहतर ही है। राइट नाउ इट इज़ ऑन इट्स रियल वैल्यू। 2020, 21, 22 के रेटों से इसका अगर मुआवजा करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि उस वक्त वो रियल वैल्यू के ऊपर नहीं थी। एक ज़मीन का टुकड़ा ये सामने अगर देखें, अगर इसकी रियल वैल्यू 30 लाख थी तो ड्यू टू एमनेस्टी, ड्यू टू अदर इकोनॉमिकल पॉलिसीज़, ये 30 लाख के प्लॉट का घाघ इतना जनरेट कर दिया था आर्टिफिशियली कि उसने इसको 1 करोड़ तक पहुंचा दिया था। बट रियल वैल्यू एज पर द सराउंडिंग्स वो 30 लाख का ही था और उसने हर साल 4 से 5% की अप्रिसिएशन के ऊपर ये ग्रो करना था। अब 30 लाख अगर आप 5% निकाल लें जो भी बनता है ये, तो ये अभी तक बहुत हाथ मारी 34-35 लाख का होना चाहिए। और ये ओवरऑल एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये प्लॉट 34-35 लाख का होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ एज पर द एनवायरमेंट। वो जो मार्केट एवैल्यूएशन जिसने आर्टिफिशियली इसको बहुत ऊपर ले गया था, वो एक्चुअल वैल्यू थी नहीं, वो उसकी आर्टिफिशियल वैल्यू थी। रियल वैल्यू के ऊपर वो नहीं ट्रेड हुआ उस वक्त। इन 2-3 सालों में हमने देखा कि प्रॉपर्टी अपनी रियल वैल्यू के ऊपर गिरी है। अभी जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, दिस इज द रियल वैल्यू। मुझे एज अ बिजनेसमैन हमेशा जो मैंने जितना टाइम बिजनेस किया है, जितनी चीज़ों में मैंने ट्रेड की है, आई एम ओनली कंसर्न विद वन थिंग, द रियल वैल्यू ऑफ द प्राइस, द रियल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये गाड़ी में चला रहा हूँ ना, इसकी रियल वैल्यू है फॉर यूज़र, कंज्यूमर, एंड अगर इसको बेचा जाए तो उसकी एक रियल वैल्यू है फॉर इन्वेस्टर। इसमें गैप होता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का बड़ी चीज़ों में, ठीक है, डेट इज़ एक्सेप्टेबल। अगर गाड़ी एक है ही, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 10 लाख रुपए की, और वो 25 लाख की ट्रेड हो रही है, तो रियल वैल्यू के ऊपर नहीं हो रही। सो दिस इज द फैक्ट कि इस वक्त प्रॉपर्टी जो पोजेशनेबल चीज़ें हैं, डेट आर इनटू इट्स इवेंचुअली अपनी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर गिरी हुई है और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जा रही। दूसरा बड़ा इंपैक्ट है आपका इंटरेस्ट रेट। 25-26% पे जब इंटरेस्ट रेट था, रियल वैल्यूज की इसलिए गिरी प्लॉट की क्योंकि इंटरेस्ट रेट 25-26% पे चला गया, लोगों ने पैसा निकाल के बैंकों में डालना शुरू कर दिया, यहाँ पे ट्रेडिंग खत्म हो गई। बट जितना ये 11% पे गिरा है, ये अपनी एक्चुअल वैल्यू पे ट्रेड होना शुरू हो गया है। और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, 6-7% पे जाता है, तो इसकी प्राइस स्लाइटली ऊपर जाएगी। तो ओवरऑल 2025 रियल एस्टेट का ही साल है। चीज़ें अपनी रियल वैल्यू पे घिरी हुई हैं, एक्चुअल वैल्यू के ऊपर है। फाइलों की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं होती ना, इसलिए उनकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। बट जो पोजेशनेबल प्रॉपर्टी है, दे आर इनटू इट्स देयर ओन पर्टिकुलर वैल्यू, और ये हर साल आपको 3 से 4% का स्लाइटली इंक्रीज देते रहेंगे आने वाले 2 से 3 साल। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।